क्या ट्रंप यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म कर देंगे? जानिए उनके डे 1 एक्शन प्लान के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी-अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ने यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का संकेत देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से बातचीत की, जिसमें उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए शांति वार्ता शुरू करने की बात कही। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रंप अपनी डे 1 की योजना के तहत इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं कि वे बातचीत की मेज पर आएं और शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाएं। माना जा रहा है कि उनका मकसद न केवल युद्ध को खत्म करना है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में नाटो की बढ़ती गतिविधियों को भी रोकना है। ट्रंप का मानना है कि नाटो की भूमिका और पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप इस संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं। उनका तर्क है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिशों ने रूस के साथ तनाव को बढ़ावा दिया है और अब इसके समाधान के लिए एक समझौते की जरूरत है। ट्रंप का यह कदम कई मायनों में अहम है। वह खुद को शांति समर्थक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अमेरिकियों के बीच एक सकारात्मक छवि बना सकता है। अमेरिका के लोग अब युद्ध से थक चुके हैं और एक लंबे समय से शांति की ओर देख रहे हैं। ट्रंप की इस रणनीति से अमेरिकी जनता को भी यह संकेत मिल सकता है कि वे शांति लाने के लिए गंभीर हैं। हालांकि इस कदम से ज़ेलेंस्की पर भी दबाव बढ़ सकता है। यूक्रेन के लिए यह स्थिति चुनौतियों से भरी हो सकती है, क्योंकि रूस के खिलाफ अपनी रक्षा करते हुए उन्हें शांति वार्ता के लिए एक ऐसे नेता के साथ बैठना होगा जो इस पूरे युद्ध को अलग दृष्टिकोण से देखता है। ज़ेलेंस्की के लिए यह चुनौती भरा हो सकता है कि वे अपनी जनता और सैनिकों को युद्ध विराम की ओर मोड़े, खासकर तब जब रूस से संबंध इतने तनावपूर्ण हैं। एक और सवाल यह है कि क्या ट्रंप की योजना में रूस की भागीदारी होगी? क्या वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी बातचीत करेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप के डे 1 की योजना में पुतिन के साथ कूटनीति का भी कोई रास्ता शामिल है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का हल रूस की भागीदारी के बिना संभव नहीं दिखता। अगर ट्रंप अपने डे 1 एक्शन प्लान में सफल होते हैं और यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता शुरू करवाने में कामयाब होते हैं, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। नाटो और पश्चिमी देशों के लिए भी यह एक संकेत होगा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में बदलाव ला सकता है और ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का फोकस शांति और स्थिरता पर अधिक रहेगा। अंततः ट्रंप का यह कदम उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।